Today we will continue fifth chapter of BA Staffing. Today's topic, staffing as a part of human resource management. Human resource management की एक ब्रांच है. इन प्रेजेंट टाइम मैनेजमेंट की एक न्यू ब्रांच है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. कुछ टाइम पहले तक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस एरिया वाइड हुआ है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल स्कोप बढ़ा है, वैसे वैसे इंडस्ट्रियल यूनिट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टैब्लिश हुआ है. यहाँ इन्होंने एक टॉपिक दिया है, स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या वर्क करता है? किसी बिजनेस यूनिट में स्टाफ को रिक्रूट करने का, स्टाफ को सेलेक्ट करने का, स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का वर्क रहता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. यानी इन प्रेजेंट टाइम किसी बिजनेस यूनिट का स्टाफिंग पैटर्न ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कंप्लीट करता है. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो वर्किंग प्रोसेस रहता है उससे पर्सनल का या एम्प्लॉइज का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है और उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ओवरऑल बिजनेस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना इजी हो जाता है. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अपने आप में एक मैनेजमेंट ब्रांच है और उसका वर्किंग प्रोसेस क्या रहता है? तो वर्किंग प्रोसेस टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट डिवाइडेड इन टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1, कंसर्न विथ मैन पावर प्लानिंग. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सबसे पहले क्या करता है? मैन पावर प्लानिंग करता है, यानी पर्सन से रिलेटेड प्लानिंग करता है. ये लिविंग फैक्टर्स होते हैं तो थोड़ी सी लिबर्टी रहती है इसकी प्लानिंग में. फर्स्ट है टू प्लान द रिक्वायर्ड स्टाफ इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन की साइज के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल साइज का है, मिडिल साइज का है या लार्ज साइज की ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की साइज के अकॉर्डिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. देन पॉइंट नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन एंड सेलेक्टिव रिडक्शन इन स्टाफ. कभी कभी बिजनेस में नेगेटिव फैक्टर वर्क करते हैं और उन नेगेटिव फैक्टर के कारण बिजनेस की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है या बिजनेस किसी पर्सन का डाउन हो जाता है, तो उन टाइम और सिचुएशन पर कभी कभी स्टाफ को रिड्यूस भी करना होता है और कुछ पर्सन को सेलेक्ट करना होता है. तो ये वर्क भी रहता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का. मतलब क्या कह सकते हैं कि अगर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट स्टाफ को अवेलेबल करवाता है तो अवेलेबल कराने के साथ साथ कभी टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्टाफ को रिड्यूस भी करता है या रिडक्शन भी करता है. देन पॉइंट नंबर 3, एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट ऑफ स्टाफ. एक वर्ड आया है यहां एप्रोप्रिएट. प्रॉपर क्वालिफिकेशन के साथ किसी पर्सन को प्रॉपर क्वालिफिकेशन के साथ प्लेसमेंट देना या अपॉइंट करना, जिससे कि जिस वर्क के लिए उस पर्सन को अपॉइंट किया है वो वर्क इजीली कंप्लीट किया जा सके. देन पॉइंट नंबर 4, टू कीप द स्टाफ कंटिन्यूअसली एक्टिव एंड एनहांस देयर नॉलेज. जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है किसी बिजनेस यूनिट में, उस एग्जिस्टिंग स्टाफ को कंटिन्यू रखना या एक्टिव रखना, जिससे कि वो प्रेजेंट सिचुएशन से अपडेट रहे और उनका नॉलेज कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो. तो फर्स्ट पॉइंट था ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मैन पावर को प्लान करता है और मैन पावर की प्लानिंग में सबसे पहले स्टाफ को रिक्रूट करता है. स्टाफ रिक्रूट करने के बाद कभी कभी अपोजिट सिचुएशंस में स्टाफ को रिड्यूस भी करता है. एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है. एप्रोप्रिएट कि जिस जगह जिस क्वालिफिकेशन से जो पर्सन चाहिए उस अकॉर्डिंग उस पर्सन को वहां पर प्लेसमेंट दिया जाता है. देन स्टाफ को कंटिन्यूअसली एक्टिव रखता है कि जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग स्टाफ कंटिन्यूअसली अपडेट रहे. देन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का सेकेंड प्लानिंग प्रोसेस रहता है कंसर्न विथ डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ. यहां आपका था कि स्टाफ को प्लानिंग करना, स्टाफ को अपॉइंट करना. उसके बाद यहां है कि जो अपॉइंटेड स्टाफ है उसमें डेवलपमेंट करना
कैसे उनकी स्किल इंक्रीज हो, कैसे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, कैसे उनकी एफिशिएंसी से फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में क्या होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग। सबसे पहले वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि पर्सन को, जो न्यू पर्सन है बिजनेस के लिए, उसको सबसे पहले एक ट्रेनिंग पीरियड होता है किसी वर्क में, 5 मंथ है या 6 मंथ है, तो उस पर्सन को वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। देन पॉइंट नंबर सेकंड, टू प्रोवाइड कंडक्टिव एनवायरनमेंट टू द स्टाफ। ये इन प्रेजेंट टाइम की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि स्टाफ या एम्प्लॉयज जिस जगह वर्क करते हैं उसका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा पीसफुल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिससे कि पर्सन को या एम्प्लॉयज को जॉब सेटिस्फेक्शन मिले। देन पॉइंट नंबर थर्ड, टू गिव प्रॉपर बेनिफिट्स टू द स्टाफ। स्टाफ को प्रॉपर बेनिफिट प्रोवाइड करना। स्टाफ को बेनिफिट क्या होता है कि इन वर्किंग टाइम अगर किसी स्टाफ को कुछ भी नुकसान हुआ है तो उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करना, टाइम टू टाइम उसकी हेल्प करना, यानी मेडिकल अलाउंसेस देना, कंपनसेशन देना, ये सब है कि प्रॉपर बेनिफिट्स, चाहे वो एजुकेशनल बेनिफिट है, मेडिकल बेनिफिट है, वो स्टाफ को प्रोवाइड करना। देन पॉइंट नंबर 4, टू रिकॉग्नाइज वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन फॉर द सेम एंड इम्प्लीमेंट देम। किसी एम्प्लॉय को या किसी इंडिविजुअल पर्सन को वर्क रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वर्किंग एरिया में, तो उसकी प्रॉब्लम्स को एट ए टाइम उसका सॉल्यूशन करना और सॉल्यूशन करने के बाद नए तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना। तो स्टाफिंग का जो एरिया जो पहले बहुत ज्यादा नैरो था, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात बहुत ज्यादा वाइड हो गया है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट टोटली केयर करता है कि एक बिजनेस यूनिट में चाहे 100 एम्प्लॉइज हो चाहे 200 एम्प्लॉइज हो, कैसे उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए, कैसे उनको जॉब से सेटिस्फेक्शन हो। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे कि एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी बढ़ती है और देन एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी बढ़ने से बिजनेस को प्रॉफिट होता है। देन एक और बेनिफिट होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का कि लेबर टर्नओवर रेट डिक्रीज होती है। लेबर टर्नओवर रेट कि पर्सन एक बिजनेस से दूसरी बिजनेस में चेंज नहीं करता है और लेबर टर्नओवर रेट डिक्रीज होने से जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी डिक्रीज होती है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका बेनिफिट किसको मिलता है, ओनर को या इन्वेस्टर को मिलता है। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। किसी बिजनेस यूनिट में स्टाफिंग प्रोसेस क्या रहता है, स्टाफिंग प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है। स्टाफिंग प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप में आता है रिक्रूटमेंट। किसी बिजनेस यूनिट में किसी पर्सन को रिक्रूट करना सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट रहती है स्टाफिंग पैटर्न की। सेटिस्फाइड, ऑनेस्ट, creative and experienced staff is an invaluable assets of a business unit। प्रेजेंट टाइम में एक इनवैल्यूएबल एसेट्स है किसी बिजनेस यूनिट की स्टाफ। और स्टाफ को रिक्रूट करते समय जब से कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है तब से लगाकर जब तक उसका एग्जिस्टेंस रहता है तब तक कंटिन्यूअसली रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू रहता है। रिक्रूटमेंट जनरली क्या कह सकते हैं, रिक्रूटमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। रिक्रूटमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट इज टू बी मेड व्हेन ए न्यू एंटरप्राइज इज स्टैब्लिश्ड। जब कोई न्यू एंटरप्राइज स्टैब्लिश्ड होता है तब रिक्रूटमेंट होता है। व्हेन ए एग्जिस्टिंग यूनिट इज एक्सपांडेड, जब एग्जिस्टिंग यूनिट एक्सपांड होती है या उसका एरिया वाइड होता है। When a employee resign, अगर कोई एम्प्लॉय रिजाइन कर देता है, एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या एम्प्लॉय रिटायर्ड हो जाता है, तो किसी भी बिजनेस यूनिट में इतनी सारी एक्टिविटीज होने पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। यहां से क्वेश्चन बनता है, स्टेट द रीजंस ऑफ रिक्रूटमेंट। 1 मार्क का क्वेश्चन, चाहे वो डेफिनेशन डायरेक्टली नहीं पूछे पर 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, स्टेट द रीजंस ऑफ रिक्रूटमेंट। किसी बिजनेस यूनिट में रिक्रूटमेंट के क्या रीजंस है। व्हेन ए न्यू एंटरप्राइज इज एस्टैब्लिश्ड, न्यू एंटरप्राइज के एस्टैब्लिश होने पर, प्रेजेंट एंटरप्राइजेस में इंक्रीज होने पर या ग्रोथ होने पर,
कोई एम्प्लॉय अगर रिजाइन करता है, किसी की डेथ हो जाती है और एक टाइम पीरियड के बाद अगर पर्सन रिटायर्ड हो जाता है तो न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है। वाइडर सेंस में क्या कह सकते हैं? इन ए वाइडर सेंस रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एट द राइट टाइम इन द राइट नंबर इन द राइट प्लेस पर्सन विद द राइट क्वालिफिकेशन। एक बिजनेस यूनिट में राइट टाइम पर राइट नंबर ऑफ मेंबर्स राइट प्लेस पर राइट क्वालिफिकेशन के साथ चूज करना रिक्रूटमेंट में इंक्लूड होता है। यानी इतनी सारी चीजें ये दे रखा है कि टाइम, नंबर ऑफ पर्संस, देन प्लेस या क्वालिफिकेशन, इन सब की इंपॉर्टेंस रहती है कि किस टाइम रिक्रूटमेंट करना है, कितने पर्सन को रिक्रूट करना है, देन किस बिजनेस यूनिट में रिक्रूट करना है, उसका प्लेसिंग क्या रहेगा। इसी तरह से जिस जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है उसके लिए उस पर्सन की क्वालिफिकेशन क्या होगी। यहां से एक 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के 2 सोर्स होते हैं, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। किसी बिजनेस यूनिट में अगर नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है या रिक्रूटमेंट करना है तो वो यूनिट अपना अरेंजमेंट 2 टाइप से करती है। तो सबसे पहले बिजनेस यूनिट इंटरनल सोर्सेस को ध्यान में देती है कि जहां तक हो सके उनकी रिक्वायरमेंट कहां से पूरी हो जाए, इंटरनल सोर्सेस से पूरी हो जाए। इंटरनल सोर्सेस में पॉइंट नंबर 1 है प्रमोशन। एग्जिस्टिंग स्टाफ है और एग्जिस्टिंग स्टाफ में से किसी पर्सन को नेक्स्ट जॉब के लिए प्रमोट किया जाता है उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग और उसके वर्किंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। अब जैसे किसी पर्सन का प्रमोशन होता है देन उसकी सैलरी इंक्रीज होती है, उसका स्टेटस इंक्रीज होता है, स्टेटस के साथ साथ पर्सन की लाइबिलिटीज एंड पर्सन की जो पावर है वो सब एक साथ इंक्रीज होते। तो सबसे फर्स्ट इंटरनल सोर्स रहता है प्रमोशन। आपकी एग्जिस्टिंग यूनिट में नेक्स्ट स्टेप पर अगर आपको रिक्रूटमेंट करना है तो आप एग्जिस्टिंग पर्सन को प्रमोट कर दे उसकी क्वालिफिकेशन के साथ। देन पॉइंट नंबर 2, ट्रांसफर। अगर किसी यूनिट में एक डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी होती है और अदर डिपार्टमेंट में एक्सेस एम्प्लॉइज होते हैं तो कभी कभी इंटरनल सोर्स में वो बिजनेस यूनिट अपने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पर्सन को क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है ताकि उस वैकेंसी को फुलफिल किया जाए और न्यू पर्सन को अपॉइंट नहीं करना पड़े। देन पॉइंट नंबर 3, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉइज। ये बहुत अच्छी चीज है कि अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के मोरल को बूस्ट करने के लिए, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए कभी कभी जो एम्प्लॉइज वर्क करते हैं बिजनेस यूनिट में वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारे किसी फ्रेंड या रिलेटिव को इस वैकेंसी के लिए अपॉइंट किया जाए। जब उनका फॉर्म आता है और उसके बाद अगर उस पर्सन को सेलेक्ट किया जाता है तो इससे एम्प्लॉइज में कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमारे कहने से इस बिजनेस यूनिट में इस एम्प्लॉय को रिक्रूट किया। और इसके लिए जो कॉस्ट होती है वह भी बहुत ज्यादा नहीं होती है और बिजनेस यूनिट को एक्सेस स्टाफ को सर्च करने के लिए कहीं पे भी एडवर्टाइज या कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती है। देन पॉइंट नंबर 4, रिकॉलिंग रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी कोई पर्सन अगर जॉब लीव कर देता है किसी रीजन से, वो आपकी जॉब से हटके कहीं और चला जाता है तो उसकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग कभी कभी बिजनेस यूनिट उसको दोबारा टच करती है और रिकॉल करती है अपॉइंट करने के लिए। देन पॉइंट नंबर 5, प्रमोशन विथ ट्रांसफर। यहां ये सेपरेट पॉइंट थे, एक पर्टिकुलर पर्सन को उसी बिजनेस यूनिट में प्रमोट करना या एक पर्सन को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में ट्रांसफर करना। लेकिन यहां पर प्रमोशन विथ ट्रांसफर है तो प्रमोशन विथ ट्रांसफर मीनिंग कि किसी पर्सन को प्रमोट करना और एक बिजनेस यूनिट से दूसरी बिजनेस यूनिट में या अपनी ही सेकंड ब्रांच में उसको ट्रांसफर करना जिससे कि उसकी क्वालिटी का यूज उस बिजनेस यूनिट में लिया जा सके। देन लास्ट पॉइंट, इंटरनल सोर्स का वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट
1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ए वेटिंग लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड इन द पास्ट बट कुड नॉट बी अब्जॉर्ब्ड। यानी कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो किसी रेपुटेटेड कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उस प्रेजेंट टाइम में उनको जॉब नहीं मिलती है और उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो जब वैकेंसी होती है तब उस वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को भी कांटेक्ट किया जाता है बिजनेस में रिक्रूट करने के लिए। तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में जो इंटरनल सोर्सेज होते हैं, तो सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट होता है वो इंटरनल सोर्सेज के थ्रू होता है, जिसमें बिजनेस यूनिट का बेनिफिट ये रहता है कि उसकी कॉस्ट इंक्रीज नहीं होती है और इंटरनल सोर्स से ही जॉब की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है या एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।